ऐसा है कि ये लोग कोई काम ऐसा करते नहीं, लोगों को ध्यान बटाने के लिए कोई विकास का काम नहीं करेंगे, जनता के हित का कोई काम नहीं करेंगे, लोगों को रोजगार नहीं देंगे, महंगाई पर रोक नहीं लगाएंगे, तो जनता का ध्यान बटाने के लिए यही काम करेंगे। रेलवे स्टेशन का नाम बदलो, शहर का नाम बदलो, बिल्डिंग का नाम बदलो, इसके अलावा इनके पास कुछ है नहीं। देश की आर्थिक स्थिति इतनी जर्जर हो रही है कि 3-4 महीने बाद आज सारा देश जो बहुत संकट में पड़ने वाला है। सर, प्रधानमंत्री 12 साल बाद आरएसएस हेडक्वार्टर गए हैं, क्या लगता है क्यों गए हैं, क्या वजह हो सकती है? ये हम नहीं जानते, लेकिन हेडक्वार्टर तो ऐसा है कि आरएसएस तो इनका माई बाप है, वहाँ नहीं जाएंगे तो सुरक्षित नहीं रह सकता कोई बीजेपी का नेता, इसलिए जाना जरूरी है। अमित शाह जी ने कहा है कि 30 साल तक भारतीय जनता पार्टी को देश से कोई नहीं हटा सकता है। ये बयान किस तरीके का नजरिया पेश करता है? ऐसा है, जो डिक्टेटरशिप की मानसिकता के लोग होते हैं उस तरह के लोग डेमोक्रेसी में ये बयान दे सकते, वरना लोकतंत्र में तो जनता से बड़ा कोई नहीं। इनकी सत्ता में रहने का टाइम कांग्रेस जितना नहीं रहा, कांग्रेस जितना नहीं रहा और न रह सकता है। तो वो जब चले गए, वे नहीं बच पाए, तो ये कैसे बच पाए? रामजी लाल सुमन जी के बयान के बाद में करनी सेना ने उनको जान से मारने की धमकी दी है और इनाम घोषित किया है। समाजवादी पार्टी इस बयान को लेकर के, करनी सेना के बयान को लेकर क्या कहेगी? देखिए, इसको हमने पार्लियामेंट में भी उठाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ आप जानते हो कि बीजेपी की पार्टी जो है उसके एमपी लोग हमें स्वयं करनी सेना के सदस्य बन जाते हैं, किसी को बोलने नहीं देते। लेकिन सुमन जी को जिस तरह की धमकी दी गई है, उस धमकी का हम लोग जवाब दे सकते हैं शांतिमय तरीके से। प्रशासन की इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी रही और गलती रही, क्योंकि उस दिन चीफ मिनिस्टर आगरा में थे। रामजी लाल सुमन जी के घर से 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर उनकी मीटिंग चल रही थी। तो आप जानते, शहर में अगर मुख्यमंत्री हो तो चप्पे चप्पे पर पुलिस की नज़र रहती है, और ये 15 किलोमीटर पुलिस के साए में ही आए रामजी लाल के घर, सुमन के मकान तक। तो पुलिस का संरक्षण न होता तो हमारे कार्यकर्ता उस दिन भी इनको ठीक कर देते, और आगे भी अगर कोशिश करेंगे तो हम लोगों ने बता दिया प्रशासन को, या तो आप सुरक्षा की व्यवस्था कीजिए, नहीं तो हमारी पार्टी वाले लोग, करनी सेना एक संगठित अपराधियों का गिरोह जैसा है। अभी मैंने जब ये कहा था, आपने देखा होगा कि एक मामले में गुजरात की पुलिस ने करनी सेना के अध्यक्ष की पगड़ी को उछाल के मार पीट के ले गए थे। इन्होंने कुछ किया? कुछ नहीं किया। करनी सेना के एक अध्यक्ष को घर में घुसकर लोगों ने गोली मार दी, क्या करनी सेना ने किया? और रामजी लाल सुमन पर चढ़ के आ गए क्योंकि वो दलित थे। तो ये अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पीडीए इनको ऐसा करारा जवाब देगा, ये ठीक हो जाएंगे सब। मुख्यमंत्री ने रामचरितमानस का पाठ चैत्र नवरात्रि को लेकर बोला है कि रामचरितमानस का पाठ हर जिले में किया जाएगा, साथ ही अवैध बूचड़ खानों पर कार्रवाई के लिए भी बोलिए, मीट की बिक्री बंद है। ऐसा है कि जब विनाश काले विपरीत बुद्धि,